बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक लकड़हारा जो सारा दिन लकड़ियाँ काटता फिर इनको बेचता था और जो पैसे उसे मिलते इनसे वो घर का राशन खरीद लेता। जब वो राशन लेकर घर जाता तो वो अपनी बीवी को घर का राशन देकर कहता कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ये राशन दे दिया कि हम अपना पेट को भर सकें। अगर तू ना राशन देता तो हम फाको मर जाते। ये सुनकर उसकी बीवी लकड़हारे से कहती है कि सारा दिन तुम कमाते हो फिर जाकर ये थोड़ा सा राशन आता है और ऊपर से तुम ये कहते हो कि हमें राशन अल्लाह ने भेजा है। एक दिन ना लकड़ियाँ काटने जाओ फिर मैं देखती हूँ कि कैसे तुम्हें ये राशन मिलेगा। लेकिन लकड़हारा एक नेक इंसान था। वो अपनी बीवी से कहता है कि बेगम आखिर तुम यह क्यों नहीं मान लेती कि अगर अल्लाह रिज़्क ना भेजे तो कोई हमें रिज़्क देने वाला नहीं है। लेकिन उसकी बीवी को गुस्सा आता है और वो अपने शोहर से कहती है कि आज से तुम लकड़ियाँ काटने नहीं जाओगे, मैं भी देखती हूँ कि अल्लाह तुम्हें कैसे रिज़्क भेजेगा। तो लकड़हारा कहता है कि ठीक है, आज से मैं लकड़ियाँ काटने नहीं जाऊँगा और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि मुझे यकीन है कि वो यकीनन मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह पाक अपनी रहमत से मेरी मदद ज़रूर करेगा। इस दिन से लकड़हारा वज़ू करके एक तख्त पोश पर बैठ जाता है और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाता है। लकड़हारा 5 वक़्त की नमाज अदा करता है और रोज़ तहज्जुद के वक़्त उठकर भी नमाज अदा करता है, नमाज तहज्जुद अदा करता है और अपने प्यारे अल्लाह से दुआ करता है कि प्यारे अल्लाह मेरी सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। ऐ अल्लाह पाक मेरे गुनाह माफ़ फरमा कि मेरी मदद फरमा और मेरी बीवी को सच्चा ईमान अता कर। अब लकड़हारे को 20 दिन हो गए थे, वो भूख काट रहा था, लेकिन वो लकड़हारा फिर भी मुसलसल इबादत कर रहा था और अपने अल्लाह पाक से उम्मीद लगाए हुए था कि अल्लाह पाक उसकी ज़रूर मदद करेगा। अब 25 दिन गुजर जाने के बाद इसकी बीवी अपने शोहर से कहती है अब तो भूख की इंतहा हो गई है, जाओ लकड़ियाँ काटो और कुछ खाने के लिए राशन लाओ। लेकिन लकड़हारे का अपने अल्लाह पर यकीन पक्का था। वो अपनी बीवी को जवाब में कहता है कि अब मैं चाहे भूखा मर जाऊं लेकिन लकड़ियां नहीं काटने जाऊंगा। ये कहकर वो जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ निकल जाता है। मस्जिद घर से थोड़ी दूर थी। रास्ते में एक नदी बहती थी। इस लकड़हारे ने सोचा कि मैं यह वज़ू कर लूँ। जब वो वज़ू करने लगा तो इसके हाथ के करीब एक ख़जाने से भरा घड़ा आ जाता है। वो इस घड़े को खोल कर देखता है कि घड़े के अंदर हीरे जवाहरात चमक रहे होते हैं। लकड़हारा इस घड़े को दोबारा फिर इसका मुंह बांध कर नदी में रख देता है और कहता है कि ये मेरा माल नहीं है, मेरा होता तो मेरे घर पे खुद आ जाता, क्योंकि मैंने तो ये दुआ की कि ऐ प्यारे अल्लाह मेरा रिज़्क मेरे घर पे मिले। लकड़हारा नमाज पढ़ के घर आ जाता है और तख्त पोश पर बैठकर इबादत करने लग जाता है कि अचानक उसकी बीवी आ जाती है और कहती है कि मेरी तो भूख से जान निकल रही है लेकिन घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। अब तो मान जाओ कि लकड़ियाँ काटोगे तो पैसे आएंगे, अल्लाह ने कहाँ से पैसे भेजने हैं। तो लकड़हारा कहता है कि आज नदी में एक मोतियों हीरों से बड़ा घड़ा मिला था, लेकिन मैंने इसे फिर नदी में रख दिया कि मेरे रिज़्क तो अल्लाह ने घर पर अता करना है। इसकी ये बात साथ वाले हमसाए सुन रहे होते हैं। वो लकड़हारे पर हंसने लग जाते हैं कि बेवकूफ़, रिज़्क मिला भी है, गुरूर का मारा वहाँ ही छोड़ आया है, और आपस में मशवरा करते हैं कि वो घड़ा नदी से अपने घर ले आएँ और सारा ख़जाने के मालिक बनकर रातों रात अमीर बन जाए। जब हमसाए नदी के पास जाते हैं तो वो घड़ा वहाँ ही होता है और वो जल्दी से घड़े को किसी कपड़े में लपेटते हैं और अपने घर ले आते हैं। और जब वो अपने घर लाकर उस घड़े को खोलते हैं तो उसमें से एक बहुत बड़ा सांप निकल आता है। तो लकड़हारे के हमसाए कहते हैं कि हमने ऐसा करते हैं, लकड़हारे के घर सुराख करके ये घड़ा उनकी तरफ फेंक देते हैं। भूख से तो पहले ही मरे जा रहे हैं, चलो सांप का खाना बन जाएंगे। लेकिन जब वो लकड़हारे के घर सुराख करके घड़ा इनके घर फेंकते हैं तो वो सांप हीरे जवाहरात में तब्दील हो जाता है और लकड़हारे का घर हीरों से चमकने लग जाता है। तो लकड़हारा ये देखकर बहुत खुश होता है कि अल्लाह वाकई गफूर रहीम है। फिर वो अपनी बीवी को बुलाकर कहता है कि देखो हमारा रिज़्क घर पर अल्लाह पाक ने अता किया है। और लकड़हारे की बीवी ये मोजज़ा देखकर सजदे में गिर जाती है
और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लग जाती है और लकड़हारे की बीवी का इस बात पर ईमान पक्का हो जाता है कि वाकई अल्लाह ही सबको रिज़्क अता करता है और अल्लाह ही सबको रोज़ी देता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हम सब मुसलमानों को भी इस बात पर यकीन कामल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ही सबको रिज़्क अता करता है। अल्लाह ताला हाफिज़।